तो आज हम पतंजलि योग के समाधिपाद के सूत्र नंबर 43 का व्याख्या करने की कोशिश करूंगा, जो इस प्रकार है। तो सूत्र नंबर 43 है, स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य व अर्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। तो इसके पहले सूत्र में, सूत्र नंबर 42 में पतंजलि कह रहे हैं कि जो सवितर्क समाधि है उसमें क्या होता है। उसमें वो कह रहे हैं कि वहाँ शब्द अर्थ ज्ञान का विकल्प मिश्रण रहता है। सवितर्क का मतलब तर्क और कुतर्क नहीं होता। वितर्क का मतलब होता है कि विशिष्ट तर्क। विशिष्ट तर्क का मतलब काफी हद तक जो चित्त की वृत्ति है वो साफ सुथरा हो चुकी है, लेकिन पूरा अभी नहीं हुआ है। वहां पे शब्द का, अर्थ का और ज्ञान का जो विकल्प है, जो मिश्रण है, वहां रहता है। उसके बाद सूत्र नंबर 43 में पतंजलि कह रहे हैं कि स्मृति परिशुद्ध, स्मृति परिशुद्ध स्वरूप शून्य व अर्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। तो इसमें कह रहे हैं स्मृति परिशुद्धो मैंने शब्द और प्रतीति की, स्मृति की भली भांति लुप्त हो जाना। इसमें शब्द और ज्ञान, जब साधना करते करते एक साधक की जब चित्त की वृत्तियां निरोध होने लगती है, चित्त शुद्ध हो जाता है, क्लीन हो जाता है, दर्पण की तरह हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, स्मृति भली भांति लुप्त हो जाती। लुप्त हो जाती मतलब जहाँ पहले में सूत्रा में शब्द अर्थ और ज्ञान तीनों का वहाँ पे विकल्प रहता था, एक दूसरे से मिश्रण रहता था, लेकिन इस निर्वितर्क समाधि में कह रहे हैं पतंजलि कि शब्द और प्रतीति खत्म हो जाता है, लुप्त हो जाता है। शब्द और ज्ञान लुप्त हो जाता है, लेकिन अर्थ जो है रहता है। ध्येयाकार, अर्थ माने ध्येयाकार, वो रहेगा। फिर क्या होता है, स्वरूप शून्य, अपने रूप से शून्य हुई के सदृश होता है। तो चित्त की वृत्ति कैसा होता है, ध्येय वृत्ति के साथ वह शून्य होता है, शून्य हो जाता है। इसका मतलब, शून्य का मतलब यह नहीं कि पूरी तरह से वहां कोई विचार नहीं होता। वो चित्त के विचार होते हैं, वो ग्रंथिहीन होते हैं। ग्रंथिहीन का मतलब न्यूट्रल होता है। अर्थ मात्र निर्भाषा, केवल ध्येय मात्र के स्वरूप को प्रत्यक्ष करने वाली निर्वितर्क समाधि होती है। जो चित्त की स्थिति है कैसी होती है, अर्थमात्र निर्भाषा। अर्थमात्र निर्भाषा माने केवल ध्येय मात्र के स्वरूप को प्रत्यक्ष कराने वाली होती है। जहाँ पे वो ध्येय होता है, जहाँ पे वो ध्यान लगाता है, उसकी वृत्ति मात्र चित्त में होती है, वो भी न्यूट्रल होती है, तटस्थ होती है। तो इसी को पतंजलि कह रहे हैं निर्वितर्क समाधि।